जियोपॉलिटिक्स और जियो ट्रेंड के सर्किल में जो बात पहले धीरे धीरे कही जा रही थी, अब वो खुलेआम कही जा रही है। जापान ने चाइना से कारोबार समेटने वाली अपनी कंपनियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। कोविड-19 के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उलझे अमेरिका के बड़े राजनेता और कांग्रेस सदस्य धमकी दे रहे हैं कि अब चाइना पर अपनी निर्भरता कम करनी ही होगी। वहीं ब्रिटेन में तो चाइना से संबंध ही तोड़ लेने वाली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया गया है। जर्मनी, फ्रांस और कनाडा ने अपने यहाँ चीनी निवेश को बिल्कुल सीमित करने का ऐलान कर दिया है। तो इटली के लोग चाइना को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बताने लगे हैं। खतरा भारत के लिए बड़ा है, क्योंकि मौका देखते ही चीनी कंपनियों ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC में करोड़ों शेयर खरीद लिए हैं। हालांकि भारत की पॉलिसी पहले से ही बहुत सख्त है। आम बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने पहले ही ये मंशा जता दी थी कि भारत चाइना पर तमाम रोजमर्रा के उत्पादों के लिए अपनी निर्भरता खत्म करेगा। इस बारे में दुनिया में चल रही कवायदों को देख भारत सरकार आगे भी नीतियों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। लिहाजा ज्यादा फायदा तो नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन कोरोना से निपटने के बाद पूरी दुनिया चाइना से तगड़ा बदला लेने के मूड में आ गई है। लिहाजा फायदे के लिए विन विन सिचुएशन बनने वाली है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि कोरोना के बाद शुरू होने वाले महासंग्राम में भारत सबसे बड़ी जीत गेन कर सकता है। चाइना को अलग थलग करने में जुटा ब्रिटेन। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब कोरोना को मात देकर फिर से काम पर लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी चाइना को विश्व बिरादरी से बेदखल करने के संकेत दे चुके हैं। बोरिस जॉनसन के ये संकेत यूं ही नहीं है। बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए कोबरा इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया था। बोरिस जॉनसन को कोबरा कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि ब्रिटेन को चाइना के साथ संबंधों का दोबारा मूल्यांकन करने की जरूरत है। वे चाहते हैं हाईटेक और रणनीतिक उद्योग में चीनी निवेश पर नियंत्रण होना चाहिए। ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ और चाइना में काम कर चुके चार्ल्स पार्टनर का कहना है कि लंदन पेइचिंग के रिश्ते पर दोबारा विचार की जरूरत है, क्योंकि चाइना इसे दीर्घ अवधि के लिए पश्चिमी देशों के साथ प्रतियोगिता के रूप में देखता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एक ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन डिजिटल कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाईटेक चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना चाहता है और फिर अपनी विभिन्न यूनिवर्सिटीज में चीनी छात्रों की छटाई करेगा। कोबरा कमेटी ब्रिटेन के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को बताया है कि चाइना ने अपने यहाँ कोरोना के केस और मौत की संख्या कम कर बताई है और व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कुछ ऐसा ही बोला था। खुफिया एजेंसियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि चीनी गतिविधियों पर कुछ महीने तक नजर रखी जाए। ब्रिटेन के MI5 के नए डायरेक्टर जनरल केन मैकुलम महीने के अंत में पदभार ग्रहण करेंगे और वो इस वादे के साथ लाए जा रहे हैं कि संगठन अब चाइना पर विशेष नजर रखेगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल, रक्षा मंत्री बेन वॉलिस, संसद में लीडर ऑफ हाउस जैकब रीस-मॉग भी चाइना को संदेह की नजर से देखते हैं। हालांकि डेविड कैमरन और जॉर्ज ऑसबोर्न की सरकारों में चीनी निवेश को महत्वपूर्ण बताया गया था। ये निवेश न्यूक्लियर पावर और टेलीकॉम क्षेत्र में हो रहे थे। हालांकि जब टरीजा ने पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने चीनी जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की समीक्षा के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में इसे मंजूरी दे दी गई। चाइना से अपनी कंपनियां निकाल रहा जापान। कोरोना के समय बेशक चीन पूरी दुनिया में राहत सामग्री बेच कर मुनाफा कमा रहा हो, लेकिन जापान ने उसे बेहद जोरदार झटका दिया है। जापान ने अपने देश की सभी कंपनियों से कहा है कि वे तुरंत अपनी फैक्ट्रियों को चाइना से निकालकर जापान और अन्य देशों में शिफ्ट करने पर काम शुरू कर दे। जापान ने इसके लिए अपनी कंपनियों को लगभग $2.2 अरब की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा है। जापान अभी चाहता है कि चाइना में महामारी के कारण जापान में किसी प्रकार की किल्लत ना हो और इसके अलावा और भी कई कारणों की वजह से कई जापानी कंपनियां भी तुरंत चाइना से बाहर जाना चाहती हैं। जापान ने उन सभी कंपनियों को आर्थिक पैकेज देने की बात कही है जो या तो जापान में अपना ऑपरेशन शिफ्ट करना चाहती हैं या फिर चीन से बाहर। चीन में अभी कोरोना के कारण अधिकतर उत्पादन ठप पड़ा है, जिसके कारण जापान में कुछ चीजों की भयंकर कमी हो गई है। अमेरिका में खुलकर हो रही चाइना पर बैन की मांग।
कोविड-19 के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उलझे अमेरिका के बड़े राजनेता और कांग्रेस सदस्य धमकी दे रहे हैं कि अब चाइना पर अपनी निर्भरता कम करनी ही होगी। वैसे अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार युद्ध लंबे वक्त से चल रहा है। हालांकि कुछ वक्त पहले सुलह के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के वर्चस्व का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कोरोना के संकट से चाइना को व्यापारिक तौर पर बहुत फायदा हुआ है। वहीं अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देशों को तगड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है और ये नुकसान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताने के साथ ही खुलकर चीन का विरोध कर रहा है, साथ ही अपनी कंपनियों को चीन से निकालने की तैयारी में जुट गया है। दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल। कोरोना से मात खा चुके बहुत से देश इस वक्त गुस्से में हैं, जो एक बार कोरोना संकट खत्म हो जाने के बाद बीजिंग से इसका हिसाब बराबर करने के मूड में हैं। इटली में तो चाइना के खिलाफ सोशल मीडिया पर ढेर सारी पोस्ट लिखी गई हैं। इटली में लोगों के बीच से चाइना से मुआवजा मांगने तक की बात सामने आ चुकी है। सीधे तौर पर इटली की सरकार ने तो चाइना के खिलाफ कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है, लेकिन संभव है कि इस बीमारी से निजात पाने के बाद बड़ी कार्रवाई का मानस बना लिया है। वहीं जर्मनी, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों और कनाडा, ब्राजील तो पहले ही चाइना से खफा हैं, जो इस बीमारी से हुई मौतों के बाद किसी भी सूरत में चाइना की गलती को माफ करने के मूड में नहीं है। अभी उथल पुथल की स्थिति है, सरकारें लोगों की जिंदगियां बचाने में लगी हुई हैं। लिहाजा संकट से निपटने के बाद संभव है कि दुनिया की कई ताकतवर शक्तियां यानी कि मुल्क चाइना से हिसाब किताब बराबर करेंगे। फायदे की स्थिति में आ सकता है भारत। जापान के पीएम शिंजो आबे ने पीएम मोदी से बात की है, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ साझा सहयोग के अलावा इस महामारी के बाद के माहौल में साझा आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चूंकि चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियों को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर उत्पादन करने के लिए $2 अरब का फंड दिया है, लिहाजा वो भारत में ज्यादा से ज्यादा कारोबार स्थापित कर सकती हैं। वहीं यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के मुताबिक अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर के चरम पर चीन में उत्पादन करने वाली 200 अमेरिकी कंपनियां पिछले साल ही भारत में निवेश की इच्छा जता चुकी हैं। अब कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन के जिम्मेदार होने से ये कंपनियां भारत में निवेश के लिए और भी जल्दबाजी दिखा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल जैसी जापानी और अमेरिकी कंपनियों को लाने में सफलता इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि हाल ही में सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार एकजुट होकर काम करेगी, क्योंकि सिर्फ केंद्र की तरफ से तत्परता दिखाने से काम नहीं बनने वाला है। वैसे मोदी सरकार निवेश को लेकर ऐसी नीति बना रही है जो केंद्र और राज्य दोनों जगह मान्य होगी। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र के फैसले में राजनीतिक या अन्य वजहों से रोड़े नहीं अटकाए जा सकेंगे।